हेलो हेलो दोस्तों। तो वेलकम बैक। हम लोग अभी तक एवरेज प्रॉफिट मेथड हम लोग स्टार्ट किए थे, याद है? जिसमें हम लोग ने दो एग्जाम्पल किया था, ठीक ना? दो एग्जाम्पल, एक तो हमारा एकदम सिंपल सा एग्जाम्पल था जिसमें हम लोगों ने क्या बात किया कि हमें प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज करो और फिर उसको फाइंड आउट कर लो। ठीक है, ये तो हमारा एकदम सिंपल सा सम था। उसके बाद क्या देखा हम लोगों ने कि कुछ एक एडजस्टमेंट्स हमें करना पड़ा। क्यों? ताकि हम लोगों को एवरेज प्रॉफिट नहीं, क्या चाहिए मेनली हम लोगों को चाहिए फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। मतलब जो प्रॉफिट ना फ्यूचर में मेंटेन हो सके, वैसा प्रॉफिट चाहिए हमें। ये नहीं कि आप उसमें क्या करो, आप उसमें एसेट वगैरह बेचने का प्रॉफिट डाल दो, या फिर कोई एबनॉर्मलिटी कुछ भी हुआ हो, जैसे हमने क्या लिया था, एक लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर, ठीक है ना? तो कुछ एबनॉर्मलिटी हुआ उस समय, उसका प्रॉफिट लॉस कुछ अगर उसमें दिख रहा है, तो ऐसा आइटम्स जितना भी हम लोग को मिलेगा, इन सब का इफेक्ट हम लोगों को रिमूव। उसके बाद जो प्रॉफिट आएगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। और फिर यहां से हम लोग क्या, हम लोग अब कंटिन्यू करेंगे हम लोग अपना। ठीक है ना? चलो, तो एग्जाम्पल थ्री लिख दो पहले मेरे साथ। एग्जाम्पल थ्री हम लोग कुछ और वेरिएशन देखेंगे, फिर कुछ हम लोग अपना बुक का सम कुछ एक हम लोग देखेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले एग्जाम्पल, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुड, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल on the basis of 3 years purchase of average profit, 3 years purchase of average profit of last 4 years। ठीक है, और प्रॉफिट क्या है तो हमें बता रखा है, प्रॉफिट फॉर लास्ट 4 years और एज फॉलोस। तो क्या क्या, तो देखते हैं। ईयर अमाउंट 1 2 3, 4 साल है ना, 4। ठीक है, देखो पहला में 1,10,000, ठीक है। 1,10,000 लिखो, 90,000, 1,01,005, 127,850। ठीक है, तो ये हमारा 4 साल का प्रॉफिट हम लोगों को दे रखा है। बट अब इसके बाद कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी हम लोगों को मिला है। क्या क्या है, लिखो। एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है अपने पास? पहला, प्रॉफिट फॉर ईच ईयर इंक्लूड्स ₹15,000 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। समझेंगे इसके बारे में हम लोग अभी, ठीक है। लिखो फिलहाल, प्रॉफिट फॉर ईच ईयर, यहाँ पर क्या किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं बताया हमें, क्योंकि यहाँ पर हर ईयर, हर साल में, ये जितना तुमको दिखा अभी 4 साल, ये चार का चारों साल में क्या हुआ है, हर साल 15,000 रुपये इंक्लूड है, जो इंटरेस्ट ऑन क्या है, इन्वेस्टमेंट्स है। ठीक, दूसरा लिखो, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंटेड टू ₹5,000 इन ईयर टू। तो जो ईयर टू है हमारा, जो 90 का तुमको प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पर, ठीक ना, इसमें 5,000 का लॉस इंक्लूड है। ऐसा लॉस जो ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, जो कि एक एसेट है। तो ऑब्वियस सा बात है, हम इसे हटा देंगे। तो ये तुम्हें 90 दिख रहा है, ये क्या हो जाएगा, 90
5 लेस मत कर देना, बिकॉज ये ऑलरेडी लेस हुआ होगा, हमें इफेक्ट को रिमूव करना है तो हमको ऐड बैक करना पड़ेगा हम लोग को, ठीक है ना। सी, रिपेयर्स टू मशीनरी for ₹30,000 in year 3 was written off as an expense, ठीक है, instead of capitalizing, ठीक है। मतलब क्या बोल रहा मैं यहाँ पे कि हम लोग क्या कर रहे थे, हमारे पास एक मशीन है, ठीक है, जिसका हम लोगों ने रिपेयर करवाया है, और ये रिपेयर 30,000 का था। ये रिपेयर कितना था? 30,000, 30,000 रुपये का रिपेयर था। और उसके हम लोगों ने राइट ऑफ मतलब हमने पीएल में डाला, उसको हम लोग राइट ऑफ कर दिया हम लोग, खर्च मानकर, ठीक है ना। बट वो क्या करना था हमें, हमें करना था उसे कैपिटलाइज मतलब एसेट में हमें ऐड करना था, ठीक है। तो इससे कुछ गलती हुआ है हमारा, ठीक करेंगे इसको हम लोग। ओके, बोला रिपेयर्स मेड ड्यूरिंग मिड ऑफ द ईयर, मिडल में किया है, 6 महीने बाद मानते हैं, ठीक है, कुछ नहीं बोलते वो भी हम लोग यही मानते, ठीक है। देखो यहाँ पर depreciation on above to be charged at the rate 10% per annum on written down value method, ठीक है। तो जो हमने ऊपर गलती करा उस पे 10% का डेप्रिसिएशन चार्ज होता है उस मशीन पे, सोचो। तो वो तो मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं होगा 30,000 को लेकर, तो हम लोग चार्ज अभी करेंगे। ये बाकी दो तो समझ में आ रहा है, इससे ये करना नहीं समझे हम लोग अभी भी, और ये भी हम लोग अधूरा समझे, बट ये एकदम क्लियर है क्योंकि हम लोग ऐसा प्रॉफिट हुआ था हमें लास्ट टाइम में, उससे हम लोग कंसिडर किए थे, ठीक है। लिख लो एक बार यहाँ तक पहले। हो गया क्या? चलो करते हैं इसको हम लोग अब। तो देखो, काम वही है अपना, गुडविल निकालना अपने को, 3 इयर्स का परचेस लेना है, तो एवरेज प्रॉफिट आ जाए फिर सब कुछ निकल जाएगा। बट अब दिक्कत कहाँ आ रहा है कि जो प्रॉफिट हमें दे रखा है इसमें हम लोग एडजस्टमेंट करना पड़ेगा हमें। ये प्रॉफिट जो है वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो नहीं है, क्योंकि यहाँ पर प्रॉफिट में कुछ ऊपर नीचे है। कैसे क्या हम लोग देखते हैं, आ जाओ। सबसे पहला काम क्या था याद है? सबसे पहला काम करेंगे हम लोग, जो हमें प्रॉफिट दे रखा है, जो प्रॉफिट हमें दिया हुआ है उसको पहले हम लोग लेके स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो ईयर 1, 2, 3 और ईयर 4, ठीक है। तो ये 4 ईयर दे रखे, 4 साल दे रखा हमें। गिवन प्रॉफिट, क्या प्रॉफिट है हमारे पास यहाँ पर? गिवन प्रॉफिट, तो गिवन प्रॉफिट था 1,10,90, ये सब प्रॉफिट 1,01,500, 1,0850, तो 1,10,90, 1,01,500 और लास्ट वाला कितना था? 1,27,850, ठीक है। चलो ओके, अब देखो, अब जो पहला वाला ये है ना, जब भी कभी तुम्हें ऐसा कुछ चीज दिखे पहले कि जो हर साल में है और उसको इफेक्ट रिमूव करना है, जैसे यहाँ पर क्या बोला है यहाँ पर, ये ईच ईयर, ये हर साल में है, ये किसी पर्टिकुलर ईयर में नहीं है, ठीक है। एज गॉट इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, देखो इन्वेस्टमेंट जो हम लोग करते हैं
ये हमारा नॉन ट्रेडिंग होता है। क्यों सर, मतलब नॉन ट्रेडिंग का मतलब क्या है सर, समझो। जो हमारा इन्वेस्टमेंट हम लोग जो कर रहे हैं, ठीक है, इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या है, हम लोग शेयर्स, डिबेंचर्स, ये सब हम लोग परचेज करते हैं किसी और कंपनी का। एक बात बताओ, तुम किसी और कंपनी में पैसा लगाकर कमा ले रहे हो, इसमें तुम्हारे कंपनी का क्या नाम, हमारा बात मेरा, तुम कहीं और पैसा इन्वेस्ट करके कमा रहे हो, इसमें तुम्हारा कोई गुडविल है क्या? नहीं ना। हम लोग प्रॉफिट निकाल रहे हैं फॉर द पर्पज ऑफ गुडविल। और हालांकि ये तुम्हारा प्रॉफिट है, एकदम नो डाउट, ये तुम्हारा ही प्रॉफिट है, ये 15,000 रुपया हर साल जो तुमको मिला है। बट इसमें तुम्हारा कोई अलग से कुछ काम है क्या? नहीं ना। वो तो वो कंपनी कमा रहा है, या तुम जिसको लोन दे के रखा है वो तुमको दे रहा है पैसा, वो चल ठीक है। बात समझ रहे मेरा? मेरा मतलब है कि हम तुम्हारा बिजनेस परचेस करने आए भाई, तुम्हारा हम तुम्हारा बिजनेस को एक्वायर करने आए, तुम्हारा बिजनेस से कंट्रोलिंग इंटरेस्ट लेने हम आए अगर, तो हमको तुम्हारे बिजनेस का इनकम देखना है, ना कि तुम कहाँ लगा के पैसा कमा रहे हो उसका नहीं चाहिए भाई मेरे को। क्या चाहिए मेरे को? तुम कितना कमा रहे हो, बस हमारा तुम कितना कमा रहे हो इन द सेंस व्हाट, फ्रॉम दैट बिजनेस जिसका हम लोग बात कर रहे हैं, जिसको हम लोग परचेज करने वाले हैं। क्लियर है चीज अच्छी तरह से? तो जो भी इन्वेस्टमेंट्स ये जो तुम कर रखा है, ये सब क्या है जनरली हमारा नॉन ट्रेडिंग। ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट मतलब क्या होता है, तो तुम अपने बिजनेस में जो तुम इन्वेस्ट किया है, देखो जो तुम अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किया वो तो सही है, चलेगा, उससे कमा रहा है, वो जो तुम्हारा काम है उससे कमाओ, तुम कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो नॉन ट्रेडिंग है, वो तुम्हारा इनकम नहीं है खुद का भाई, तुम्हारा बिजनेस का इनकम नहीं है वो डायरेक्टली, उसको हटाओ यहाँ से पहले। तो ये 15,000 हर साल में है ना, तो एक ऑप्शन क्या है, यहाँ से लेस करो हर साल में 15,000 रुपया, या फिर एवरेज निकाल के एक साथ एक ही बार 15 लेस करो, इफेक्ट वही पड़ने वाला है। ठीक है, तो या तो हम लोग यहाँ से लेस कर सकते हैं हम लोग इंटरेस्ट और इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, या फिर हम लोग लास्ट में एवरेज लेस कर देंगे। एक ही बात यहाँ पे मैं दिखा रहा हूँ कैसे करना है, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो हर साल 15,000 हम लोग हटाएंगे। देन ठीक है एकदम। चलो, फिर क्या बोला सेकंड, लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर। ये तो अच्छी तरह से हम लोग को पता है अपनी, देख भाई, कोई तरह का एसेट्स का प्रॉफिट लॉस, एसेट सेल करके प्रॉफिट लॉस, ये हम लोग यहाँ कंसीडर नहीं करने वाले हैं। तो अगर तुम एसेट का प्रॉफिट लॉस जो सेल करने से एसेट का आ रहा वो कंसीडर यहाँ नहीं होगा, उसका इफेक्ट हमें हटाना पड़ेगा। तो लास्ट टर्म में क्या हुआ था, लास्ट जब हमने एग्जांपल लिया, एग्जांपल नंबर 2, वहां पर मशीनरी को सेल करके प्रॉफिट हो रहा था, तो वो प्रॉफिट हमारे प्रॉफिट को बढ़ाया होगा। तो हमने क्या किया, उसे इफेक्ट को रिमूव करने के लिए हमने लेस कर दिया। बट अभी समझो क्या हो रहा है, अभी ऑलरेडी हमने लॉस बुक करा है, तो लॉस जो हमने बुक करा उससे क्या हुआ है, उससे हमारा प्रॉफिट तो घट ही चुका है ना ऑलरेडी। जो तुमको यहाँ पे 90 दिख रहा था यहाँ पर, ये 90 नहीं भाई, ये 95 का प्रॉफिट रहा होगा बिफोर दिस आइटम। ठीक, और जैसे तुमने लॉस बुक किया 5,000 का, ये 90 हो गया, मतलब इसको रिमूव कर देते कितना आ जाए वापस से 95, मतलब क्या करें इसको हम लोग ऐड बैक। ठीक है, करो इसको ऐड बैक। लॉस ऑन सेल ऑफ फर्नीचर, कौन से ईयर में, सेकंड था ना शायद, 5,000। डन, एकदम एकदम से क्लियर है। चलो अच्छा, आगे बढ़ते हैं। ये वाला एग्जांपल, ये वाला एडजस्टमेंट क्या हुआ इसमें देखो, ये एक रिपेयर करा हमने, अब इस रिपेयर को मैंने क्या किया, एक्सपेंस में डाल दिया, 30,000 रुपया। इससे सोचो क्या हुआ होगा, इससे इससे हमारा पीएनएल, जो पीएनएल जब हमारा बन रहा होगा उसमें क्या हुआ होगा, पीएनएल में एक एक्सपेंस जाते ही 30,000 का हमारा प्रॉफिट घट गया होगा, जो कि नहीं होना चाहिए था। क्यों नहीं होना चाहिए था, बिकॉज ये जो है ये हमारा एसेट, ये बैलेंस शीट में हमारा जो एसेट जो दिख रहा है मशीनरी, उसमें ऐड होना चाहिए था ये 30,000 रुपया। क्या क्या गलती से इसको हमने डाल दिया इसको पीएनएल में। अब जैसे ये पीएनएल में आया हमारा प्रॉफिट घट गया, और प्रॉफिट घटते ही हमारा यहाँ पर जो प्रॉफिट निकला है ये गलत है इसका मतलब, तो हमें यहाँ पर ऐड करना पड़ेगा रिपेयर्स टू फर्नीचर, सॉरी मशीन था ना, रॉन्गली डेबिटेड। कौन से ईयर में है ये, ईयर 3 में। तो यहाँ पर 30,000 हम लोग को ऐड करना पड़ेगा। अब एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में,
बोला हाँ पूछो। तो अब आप पूछते हो क्या कि ठीक है सर, ये 30,000 मुझे समझ में आ गया, क्यों, क्योंकि ये गलती की हमने। बट एक बात सर, अगर ये 30 यहाँ नहीं आएगा तो ये मशीनरी में ऐड होगा जाकर। मैंने बोला हाँ पक्का ऐड होगा। तो सर डेप्रिसिएशन भी तो अब चेंज होगा, क्योंकि डेप्रिसिएशन जो हमने निकाला होगा एग्जिस्टिंग, वो तो इस 30 को इग्नोर करके निकला होगा, वो तो इस 30 को इग्नोर करके आया होगा ना। अब हमें डिप्रिसिएशन निकालना है इसका। तो देखो तुमने जो भी निकाला होगा वहां तक मान सब कुछ सही था, बस इस 30 की वजह से दिक्कत हुआ है ना, इसी को सब दिक्कत हुआ है। तो इस पे 10% कर लो। हाँ बट ये वाला जो था वो मिड ऑफ द ईयर में था ना, ईयर 3। तो ईयर 3 में मिड ऑफ द ईयर मतलब ठीक है ना, हाफ ईयर ले लेते हैं ना। तो ये 1,500 रुपया ये डेप्रिसिएशन लेस चार्ज है। मतलब अगर ये डेप्रिसिएशन जो भी यहाँ पे था डेप्रिसिएशन और ज्यादा अगर हुआ रहता 1,500, तो हमारा प्रॉफिट जब ये आता नेट प्रॉफिट, ये तो घट के आता ना 1,500, ये प्रॉफिट तो रिड्यूस हो जाता हमारा। इसका मतलब यहाँ पर ईयर 3 अभी भी सही नहीं है, ईयर 3 इसमें हमें लेस करना पड़ेगा। क्या? डेप्रिसिएशन लेस चार्ज या फिर अंडर चार्ज। ठीक है, कितना, कहाँ पर 1,500 रुपये यहाँ पर। ठीक, चलो ये समझ में आया। बट अगेन एक क्वेश्चन, अब ये 30 का डेप्रिस एसेट था मान लो सिर्फ ये एसेट है फिलहाल अभी, इस पे आपने 1,500 चार्ज करा, कर दिया, कितना बचा ये? ठीक है, 28,500। बट अब वापस से ईयर 4 में इस पे डिफरेंस चार्ज होगा अब तो, कितना? 10% है बाबा, 10% कितना हुआ ये अब? 2,850। तो ये भी तो मत, इसका मतलब ईयर 4 में भी तो डिफरेंस चार्ज होगा, ये भी गलत है। अच्छा अच्छा, अभी समझा, समझा क्या आप? देखिए ये 28,50 भी तो नहीं लिया होगा ना तुमने, 28 को भी अब। तो अब जो आएगा ये हमारा प्रॉफिट, हम बोले हाँ चल ये जो हमारा प्रॉफिट है ना, ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है अब ये। ठीक है, चलो। तो अभी हमने भी माना ये 15 हमने ले रखा है सब में, ठीक है, इसे मैं एक बार इग्नोर करके भी दिखाऊंगा कैसे कर सकते हैं, सेकंड जो ऑप्शन है। ठीक है, तो फिलहाल 1, 10 और 15, ये अगर हटाते हैं हम लोग 95 आएगा। तो ये हमारा FMP है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, ओके। ये 95, 95 -15, ये 80 आ जाएगा। ठीक, ये 1,01,500। ठीक है, प्लस कर इसमें इसका तो 1,500, 1 लाख बचा, 1,30,000। और ये अच्छा ये 1,500 है, सॉरी, ये 15,000 है। ठीक है, तो 1,01,500, 1,01,500 प्लस ये आ रहा 1,15,000। ठीक है, और लास्ट 127,850 -2,850, तो माइनस वो 15,000 भी है, 1,10,000। ठीक ना? तो ये है हमारा FMP। अब इन सबको ऐड करके एवरेज निकाल लो। तो निकालते हैं हम लोग यहाँ पे एवरेज। कितना है बताओ ये? तो 95, 80, एक 15 और एक 10, सॉरी, एक 10। ठीक है, तो डिवाइड बाय 4 करके। ठीक है, और अगर आप चाहते यहाँ पे ये 15 हर जगह लेस नहीं करना है, तो क्या आता आंसर अपना? देखो, तो यहाँ पर ये 15 लेस नहीं होता, ये पूरा एक 10 आया रहता। ठीक है, यहाँ पर 95 आया रहता, पर एक 30 आया रहता, और यहाँ पर एक 25 आया। यही हो रहा था अगर अपने ये लेस नहीं करते तो। ठीक, इन सबको ऐड करो और फिर एवरेज करो।
ऑल्टरनेट, ठीक है, कितना है, 1 10, 5, 1, 1,15,000, ठीक है। और जब ये 1,15,000 आ ही गया है, तो अब ये तो एवरेज है, मतलब हर साल का लेकर ही है ना, तो इसमें से आप लेस कर दो 1,15,000 से 15,000 रुपया, ठीक है। तो वो 15 लेस करते ही आपका 1 लाख जो आ गया आपका प्रॉफिट। अब तो गुडविल निकालना अब एकदम आसान है। गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग, इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस करके, जो अपने केस में क्या था, 3 आई थिंक, ठीक है। गुडविल कितना होगा, ठीक है। आई होप अब क्लियर आप लोगों को कॉन्सेप्ट की फ्यूचर मेंटल में प्रॉफिट क्या है और कैसे लेना, ठीक ना। चलो पढ़ते हम लोग आ गया। तो सर सिंपल एवरेज खत्म, नहीं खत्म तो नहीं अभी फिलहाल, लोग वेटेड एवरेज करेंगे और फिर हम लोग दिन दोनों को मिलाकर सम करेंगे, ठीक है। समझते हैं पहले, आओ वेटेड एवरेज के बारे में। Weighted- देखो, दोनों बात करते हैं वेटेड एवरेज, चलो। मतलब क्या कि हम लोग प्रॉफिट्स को, देखो यहाँ क्या हो रहा था, सबको हमने बराबर इज्जत दिया, 95 तो 95, 80 तो 80, सबको हमने एक समान रखा, एक तराजू में सबको रखा। बट अब क्या होगा ना, हर प्रॉफिट को डिफरेंट डिफरेंट इज्जत मिलेगा, डिफरेंट डिफरेंट वेट्स दिया जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा जो प्रॉफिट है ना, वो समझ लो एक इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो क्या होता है, आज एक स्टार्टअप, मान लो आज एक स्टार्टअप है, तो वो इनिशियली लॉस करता है ना। स्टार्टअप क्या करता है, इनिशियली लॉस करता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि उन समय उन लोगों को अपना कस्टमर बेस बनाना है। तो उस समय भले वो लॉस करे, उसको पता है कि फ्यूचर में मैंने जाकर सब रिकवर कर लेना है, ठीक है ना। तो आप समझो, आज अगर कोई स्टार्टअप 2010 में अगर मान लो एक स्टार्ट होता है कोई कंपनी, जैसे मान लो फ्लिपकार्ट 2008 में स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ऐसा है क्या कि आप, वो उस समय से लॉस 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 करता आया, हर साल लॉस किया, और आज के टाइम में 2022 में आज जेंट बन चुका है, आज एक ऑनलाइन मार्केटिंग का, ठीक है ना। तो आज अगर आप फ्लिपकार्ट को परचेज करना चाहोगे अगर, या फिर उसका कुछ अगर स्टेक लेना चाहोगे, या उसी प्राइस में मिलेगा, तो ऑब्वियस सा बात है नहीं, ठीक है सर। वो तो हम लोग समझ लेते पहले ही, वापस क्यों बता रहे हैं गुडविल, समझे हम लोग, ठीक है, वो बात तो है ही। अब समझो, जो यहाँ पे इसने लॉस करा, लॉस लॉस लॉस, फिर धीरे धीरे शुरू हुआ थोड़ा कम प्रॉफिट, फिर कम प्रॉफिट करते करते अभी थोड़ा सा प्रॉफिट में चल रहा है। तो ऑब्वियस सा बात है, ये तो अगर गुडविल जब ये वैल्यू करेगा, तो ये क्या बोलेगा कि भाई मेरा इन सबको ज्यादा थोड़ा इज्जत दो, बिकॉज यहाँ से प्रॉफिट आना शुरू हुआ, प्रॉफिट मेरा अब इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। ऐसा नहीं ना प्रॉफिट मेरा घट रहा है, इंक्रीजिंग ट्रेंड में है। तो ऐसे केस में हम लोगों को ट्रेंड अप्लाई करना पड़ता है, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, वेटेड एवरेज। मतलब हर प्रॉफिट को हम लोग डिफरेंट डिफरेंट वेट देंगे, कैसे एग्जांपल सब समझते हैं हम लोग अभी, कैसे करेंगे क्या करेंगे, ठीक है ना। तो अब हम क्या करेंगे, जो हम लोग कर रहे थे वेटेड, जो नॉर्मल का सिंपल एवरेज कर, उससे क्या करेंगे हम लोग, वेटेड एवरेज। जनरली कहाँ अप्लाई होता है ये, उन सेक्टर्स में, उन कंपनीज में जहां पर ट्रेंड दिख रहा है हमें, इंक्रीजिंग ट्रेंड देयर प्रॉफिट्स, ठीक है। चलो करते एग्जांपल इसका भी हम लोग पहले, एग्जांपल का थोड़ा सा हमारा दिमाग खुलेगा इसमें, ठीक है ना। लिखो मेरे से पहले एग्जांपल, हम लोग 4 होगा शायद ये, 3 हुआ था हमारा ना। चलो देखो 4, देखो ऐसे में हम लोग क्या किए, मान लो अपने को ईयर दे रखा है, एकदम सिंपल लगता है, एकदम सिंपल, ठीक है। सब अपने ईयर दे रखा है हमें, 1 2 3 5, ठीक है। फिर क्या हुआ, प्रॉफिट दे रखा है, लेट 1 लाख, 120,
130 एट 110। ठीक है, ये देख लो जनरली यहाँ पे क्या प्रॉफिट बढ़ रहा था, बस एक साल थोड़ा सा घट गया प्रॉफिट यहाँ पर। ठीक है ना। ठीक है, वेट्स। अब मान लो वेट ना हम लोगों को समय बताया रहता है कि क्या वेट है, मतलब किसको कितना हम लोगों को वेट देना है वो बताया रखा सब में। ठीक है, अगर बताया मान लो 2 5 6 10 जो भी वेट दिया है तो हम लोग वेट अप्लाई कर देंगे, इस ईयर में इतना वेट। नहीं दिया अगर, या फिर बोलता है कि रिसेंट प्रॉफिट को मैक्सिमम वेट देना है, ठीक है ना, तो हम क्या करेंगे, ऐसे लिखेंगे 1 2 3 4 5, मतलब वेट कितना 1 2 3 4 5 दे देंगे हम लोग। ये देखो रिसेंट प्रॉफिट तुम मैक्सिमम तुम वेट दे रखा है तुम, इसको थोड़ा कम करते करते और वेट किया। ठीक है ना, तो ये हुआ वेट, ये हुआ प्रॉफिट। अब हम लोग क्या बोलेंगे, वेटेड, वेटेड प्रॉफिट, मतलब वेट और प्रॉफिट तो इंटू करो इसको, 1 लाख इंटू 1 कितना होता है, हाँ कैलसी यूज कर रहा है, पागल है क्या, इंटू करो इससे सीधा, बहुत बड़ा कैलकुलेशन है देख रहे, 120 इंटू 2 240। ठीक ना, फिर यहाँ पर 390, और यहाँ करेगा 4 से तो 440, और 7.5 750। ठीक, चलो अब इसके बाद हो क्या, सबको ऐड करो यहाँ पर, तो तुम्हारा टोटल क्या आ जाएगा, ये टोटल वेटेड प्रॉफिट कितना आ रहा है, 340 390, 7.5, ये आ रहा है हमारा 19,20,000। क्लियर है, तो ये आया वेटेड प्रॉफिट, एवरेज नहीं है ये, वेटेड टोटल वेटेड प्रॉफिट है, समेसन है ये कितना 1920। ये सर मूवी था ये तो, ये कौन सी, कितना आ रही है, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। ओके, तो टोटल वेट कितना है 15, वेटेड टोटल प्रॉफिट कितना है 19,20,000। एक काम करो अब निकालो वेटेड एवरेज प्रॉफिट 1920 बाय 15 कितना आ रही है, तो ये आया हमारा 1,28,000। ठीक है, ये आया क्या हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट। अब लगा लो इसमें तुमको जितना नंबर पे परचेस बोला है, लाइक गुडविल हमें बोला है लेट 4 ईयर परचेस, इंटू 4 कर लो, 5,12,000। क्लियर एकदम कि वेटेड कैसे यूज करना है हमें इसे। ठीक ना, चलो करो इसको अभी, कॉपी करो अभी इसको। डन, फटाफट फटाफट करो एकदम, ऐसे देर फाइनल में आ गया तुम लोग यार, अभी भी इंटरवल आदत नहीं छूट रहा ना, कोई नहीं, धीरे धीरे छूटेगा। ओके ओके, चलो, तो हियर वी गो, तो ये अपना गुडविल आ गया, तो अब हम लोग एक सम कर सकते हैं अपने बुक का। ठीक ना, चलो देखते हैं, आ जाओ। तो ये अपने इंस्टीट्यूट मैट का भी सम है, ठीक है, और बहुत ही आसान, और देखते हैं, XY लिमिटेड, a partnership firm
अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 5 years एज फॉलोस। क्या क्या प्रॉफिट करा इन्होंने? 11, 12, 13, 14, 15। ठीक है, कितना कमाया? 27, 36, 37, 200, 42 और 46, 800। ये इन्होंने इनकम करा। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुडविल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस। मतलब ये जो हम लोग को दे रखा ना, ये सब अलग अलग क्वेश्चन है। मतलब केस वन, केस ए अलग क्वेश्चन है, केस बी अलग क्वेश्चन है। ऐसे करके समझना हमें। ठीक है सर, समझ गए सर। अच्छे थोड़ी इतना, अच्छा, कोई बात नहीं, दिल पर नहीं लेने का, आ जाओ। It was decided to value the goodwill on the basis of 2 years purchase of average profit of last 5 years। मतलब लास्ट 5 साल का ये जो प्रॉफिट था, इसे एवरेज करके 2 years का परचेस करना है। क्या सर, अभी इतना आसान ना करते हो ना। क्वेश्चन वन, ठीक है। तो क्या करना हमें? सबसे पहला काम निकालना हमें एवरेज प्रॉफिट, जो कि कितना है, आओ चेक करते हैं। 27, 36, 1000, 27, 36, नेक्स्ट 37, 242, 7, 242 और 46, 800। ओके, 46 डिवाइडेड बाई 5। सर 5 के 5 साल था बेटा, 5 साल। ठीक है, चलो 27,000, 36,000, 37,200, 42,000, 42,000, 46,800 डिवाइडेड बाई 5। तो ये 37,800 ये हमारा क्या आ गया? एवरेज प्रॉफिट। और कुछ नहीं बताया तो हम लोग क्या मानेंगे? हमारा यहाँ ऐसा ही होता है, मतलब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। ओके, और अब निकाल लो गुडविल, कितना बोला है? 2 साल का 75,600, सही ना? कर एकदम मक्खन, एकदम बहुत आसान, बहुत आसान। चलो वेरी गुड, वेरी गुड। तो ये हो गया अपना केस ए, डन। चलो केस बी क्या बोलता हुआ देखते हैं। केस बी बोलता है डिसाइडेड टू वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3.5 years परचेस ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years आफ्टर गिविंग वेट्स ऑफ 1, 2, 3, 6 एंड 8। मतलब वेटेड करना है और बता भी रखा है कि वेट कैसे कैसे देना है, 1, 2, 3, 6 एंड 8। अगर नहीं बोलता तो क्या करते हैं हम लोग? 1, 2, 3, 4, 5। बताइए क्रोनोलॉजिकल, मतलब हम लोग इस लगाना हम लोग को इस लाइन में। ठीक है, कर लेंगे सर, आओ करते साथ साथ, मुझे भी सीखना है तुम लोगों के साथ साथ। लिखो क्या? तो सबसे पहला काम, ईयर लिखो। 2011, 12, 13 और 15। ठीक है, प्रॉफिट्स क्या क्या था, तो कॉपी करते हैं था। 27, 36, तो 27, 36, 37, 200, 42,000 एंड देन 46,800। ठीक है, डन। अब क्या करना हमें? हमें देना है वेट। तो वेट क्या क्या है? 1, 2, 3, 5 या 6, 8 है, 6 एंड 8। चलो, तो 1, 2, 3, 6 एंड 8। तो ये हमारा मिल गया प्रॉफिट, ये हमें मिल गया वेट। तब क्या निकाल लेंगे हम लोग? वेटेड प्रॉफिट। तो पहला वाला तो मतलब 27 ऐसे लिख ही लो, दूसरा 72, तीसरा 111, 600, 2,000 इंटू 6, 252 और 46,800 इंटू 8, 374, 400। ठीक ना?
चलो चलो आ जाओ। 27,250 8,37,000। ठीक है, वेट को भी ले लो। कितना है? 1 2 3 3 6, 6 6 12 और 8, 20 सर 20। ठीक है ना? तो निकाल लो वेटेड प्रॉफिट। वेटेड कौन सा? वेटेड एवरेज प्रॉफिट। 837 डिवाइडेड बाई 20, 41,850। ये क्या है हमारा? ये हमारा आया वेटेड एवरेज प्रॉफिट। और गुडविल कैसे निकालना है? तो 3.5 ईयर का परचेज करके। तो 41,850 इंटू 3.5। ठीक है, 146,475। ओके, चलो कॉपी कर लो इसको। साथ साथ ही बना रहा होगा, अगर किसी का कुछ गलत हुआ तो देख लो एक बार। 1 मिनट फटाफट। सही, चलो। केस सी, क्या है केस सी? सी में क्या बोला है? It was decided to value the goodwill on the basis of 3 years purchase of the weighted average profit of last 5 years, giving maximum weightage to recent result। समझ में आ रहा? तो वही 1 2 3 4 5। चलो फटाफट से आपने कही देते इसको अभी। तो ये साथ साथ करना, मेरा टाइम नहीं देंगे कॉपी करने को, ठीक है? साथ साथ करना। नॉर्मली ऐसे सब होमवर्क दे देते हैं, लेकिन अभी इनिशियली फेज है, साथ साथ करते हैं हम लोग। प्रॉफिट 27,200 T2 है ना प्रॉफिट। ठीक है, डन। अब तो वेट्स यहाँ पर क्या होगा हमारा? ये वही 1 2 3 4 5। ठीक है, देन आफ्टर वेटेड प्रॉफिट, तो याद हो गया, और अच्छा। 27,000, 72,000, 1 देख, मन नहीं करता, सब याद है। ये कितना? ये भूल गया। 2 4 68, 46,800 इंटू 34। 7 6। ठीक है ना? तो ये क्या है हमारा? ये हमारा आ गया वेटेड प्रॉफिट। देखो लास्ट टाइम ये ज़्यादा आया था, आंसर होना सा ज़्यादा था। ये वेट्स
4 5 है अभी, वो उस समय 6 और 8 था, तो दैट्स ज़्यादा आया था। और ये तो वही तब आ जाएगा 15, 1 2 3 3 6 4 10 और 5 15। निकाल लो वेटेड एवरेज प्रॉफिट। फोर्टी 840। ठीक है, अब इसमें क्या बोला है, अब इसमें हमें कितना ईयर का परचेज बोला, 3 years परचेज है सर। ओके ओके, ईयर्स परचेज। गुडविल इक्वल टू 4840 इंटू 3 520। डन। चलो, तो ये सबसे हो जाना चाहिए था, जो भी अपने से अगर कोई कर रहा हुआ तो बहुत ही आसान था। ठीक है ना। अब थर्ड, मतलब लास्ट केस अपना, 3 नंबर। लास्ट केस में यहाँ पे थोड़ा सा उथल पुथल है। चलो देखते हैं क्या बोल रहा है क्या। It was decided to build the goodwill on the basis of 2.5 year purchase of simple average profit of last 5 years. Okay, कर देते हैं ना। बोलता है रुको जरा सबर करो, क्या बोला देखो। In this regard, followings were observed। इसमें भी अभी कुछ कुछ है, क्या क्या आओ देखो। एक एबनॉर्मल लॉस है, कितना का, 1800 रुपया का, जो चार्ज हुआ था अगेंस्ट प्रॉफिट ऑफ 2013। तो ये तुमको प्रॉफिट यहाँ दिख रहा है 2013 में ना, इसमें 1800 का एबनॉर्मल लॉस था, जो हर बार नहीं होगा भाई। ठीक है, तो इसको वापस ऐड बैक कर दो ना, कि लॉस था, प्रॉफिट घटाया होगा, ठीक कर देते उसे हम लोग। ओके ओके सर, ठीक है सर। प्रॉफिट ऑफ 2014 इंक्लूडेड अ नॉन रिकरिंग रिसिप्ट ऑफ 25,000। बार बार नहीं आने, एक बार हो गया। नॉन रिकरिंग मैंने कहा जो रिकरिंग हो रहा है, जो बार बार होता है। नॉन रिकरिंग में जो बार बार नहीं हो रहा है, तो अब ऐसा रिसिप्ट है, तो प्रॉफिट को बढ़ाया होगा ना, क्या करें इसको हम लोग लेस कर देंगे। ओके, और लास्ट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ 2015 वाज ओवर वैल्यूड बाय 2400। तो अगेन क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा, हमने ऐसा किया था। क्लोजिंग स्टॉक मतलब क्या, तुम्हारा जीपी बढ़ा, जीपी बढ़ा मतलब तुम्हारा एनपी भी तुम्हारा बढ़ा। तो तुम जो देख रहे हैं 2015 का यहाँ पर 46,800, हाँ बाबा ना, ये सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ 2400 को ओवर वैल्यू मतलब प्रॉफिट को यहाँ पर बढ़ाया गया है। ठीक करो उसको। ओके ओके सर, ठीक है सर, समझ गए सर। ये करने के बाद सिंपल एवरेज करना है, और करके कितना, 2.5 ना। चलो कर देते हैं, आ जाओ। तो सबसे पहला कम, कंप्यूटेशन ऑफ एफ एम पी। ठीक है, ईयर 2011, 2012, 13, 14 और 15। ठीक है, पहला काम, गिवन प्रॉफिट जो दे रखा आपने, क्या क्या दे रखा है, 26,000, 7,000, बस देख रहा था सब कोई जगह है ना। 27,000, 36,000, 37,200, 42, 46,800। ओ वाओ, देखा, सब सही लिखा मैंने। ठीक है, डन। उसके बाद अब क्या करना हमें, हमें एडजस्टमेंट करना है प्रॉफिट का। क्या करना हमें अभी, प्रॉफिट का एडजस्टमेंट करना है, कितना कितना क्या क्या, किस किस ईयर में क्या क्या हुआ था। एबनॉर्मल लॉस हुआ था 13 में 1800 का, तो ये हमारे प्रॉफिट को लेस किया होगा, घटाया होगा। पढ़ाते हैं ना। एबनॉर्मल लॉस कितना का, 1800 का। डन। चलो बढ़ाया इसको। और क्या है, प्रॉफिट ऑफ 2014 इंक्लूडेड अ नॉन रिकरिंग रिसिप्ट ऑफ 2500। 2014 में एक नॉन रिकरिंग रिसिप्ट है, बार बार नहीं होने वाला, ऐसा मौका एक बार ही आता जिंदगी में, कुछ कुछ होता ना। नॉन रिकरिंग रिसिप्ट 2014 में 24 था या 5 था, 2500। और ओवर वैल्यू हो रखा था स्टॉक, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना का, 2400।
ठीक ना। अब जो आएगा ये क्या होगा हमारा करेक्ट प्रॉफिट, अब ये होगा। ठीक है, तो क्या क्या है, 27,000, 36,000, इसमें कुछ भी नहीं हुआ, इसमें चेंजेस हुआ है तो ये आ गया हमारा 39,000। ठीक है, और ये 42 में से ये जाएगा तो आएगा 39,500, और ये 46,800 माइनस 24,800, सॉरी 2,400, 44,400। डन। ये आगे क्या हमारा, ये हमारा जो आया अब ये FMP, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। अब इसका कर लो एवरेज। बड़े बड़े व्हाट, 5 साल है तो 5 years। सेम ही था 27, 30। 37,1। ठीक है, तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट। अब प्रॉफिट अपने को मिल गया, अब कर लो तुम गुडविल निकाल लो। ओके, क्या है हमारा, कितना ईयर का हुआ था, 2.5 year। 99,950। डन। तो ये क्या आ गया हमारा गुडविल। क्लियर अच्छी तरह से एकदम, क्रिस्टल क्लियर एकदम, समझो। अब देखो, अब बोलते हो तुमने बोला सर सर, मैं हाँ बोलो। दो क्वेश्चन आ रहा है सर अभी भी दिमाग में, बोले हाँ बताओ ना बताओ। सर पहला क्वेश्चन, अगर ये ओवर वैल्यूएशन ना होकर अंडर वैल्यू होता स्टॉक का तो क्या, और अगर ओपनिंग स्टॉक का होता तो क्या। ओके, तो एक तो तुम्हारा कंसर्न क्या है, ओपनिंग स्टॉक के बारे में क्या क्या होगा, और ये अंडर नहीं ओवर होता, माने ओवर नहीं अंडर होता तो क्या होगा। ओके, दूसरा क्वेश्चन सर, अगर यही चीज जो हमने यहाँ पर किया है 15 में, ये अगर 14 में हुआ रहता तो वहां ऐड करते ना। नहीं नहीं सर आप समझे नहीं, हम वो नहीं बोल रहे। अगर 14 में हुआ रहता, समझो, अगर 14 में यही ओवर वैल्यूएशन मान लो क्लोजिंग स्टॉक का हो रखा है, ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक हुआ है लेट 5,000 का, कभी 14 में। ठीक है, तो 14 में ओवर वैल्यूएशन हुआ था क्लोजिंग स्टॉक का 5,000 रुपया, जिससे क्या हुआ, जिससे हमारा प्रॉफिट जो है वो बढ़ गया था। हाँ सर बढ़ा था बढ़ा था। अब नेक्स्ट ईयर 15 में क्या होगा, यही क्लोजिंग स्टॉक क्या बनेगा हमारा, ओपनिंग। ये समझ में आ रहा, यही क्या होगा हमारा, क्या बनेगा अब, ओपनिंग स्टॉक। तो अब जब ये ओपनिंग स्टॉक बनेगा, मैं 15 का बात कर रहा हूं, तो ये 5,000 तो बढ़कर आएगा, और यहां पर इस बार जीपी घटेगा इस बार, मतलब एनपी भी घटेगा, मतलब उल्टा इफेक्ट। और ये कंसीडर हमें करना पड़ेगा। अगर कहीं ऐसा हम लोग को दिखता है कि हाँ चलो ठीक है ये 5,000, और अगर ये नहीं बताया है कि ना 2015 में सब कुछ सही से वैल्यू हुआ है, तो हम लोग क्या एज्यूम करेंगे कि भाई अगर 14 का क्लोजिंग स्टॉक गलत था, 15 का ओपनिंग तो गलत होगा ना। सही है, चलो। तो ये था एक क्वेरी, क्लियर हुआ। और ओपनिंग स्टॉक होगा तो ऐसे ही बैठा कर देख लेंगे हम लोग, ओवर वैल्यू से अंडर वैल्यू से कुछ भी रहेगा हमारा। हमें क्या देखना है, हमें करेक्ट प्रॉफिट चाहिए। देखो हमें ज्यादा नहीं चाहिए, हमें कम नहीं चाहिए, हमें करेक्ट प्रॉफिट चाहिए है भाई। तो अगर अगर प्रॉफिट इंफ्लेट हुआ था फालतू का, तो उससे लेस करो। अगर प्रॉफिट बिना मतलब घटा है उसे बढ़ाएंगे हम लोग। तो ये अंडर ओवर वैल्यूएशन हमें ठीक करना पड़ेगा, हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, करेक्ट वैल्यूएशन करना, अंडर ओवर नहीं। ठीक है, ये था ये क्वेश्चन आपका। दूसरा क्वेश्चन है कुछ लोगों का कि सर जो हम लोग वेटेड एवरेज निकाल रहे थे, वेटेड एवरेज में क्या जो प्रॉफिट दिया हुआ है उसी को लेके कंसीडर करेंगे।
कि हम लोग वहां भी एफएमपी निकालेंगे, तो भाई ऑब्वियस सा बात है गुडविल निकाल रहे हो ना, तो अगेन एफएमपी ही चाहिए अपने को, अगर कुछ एडजस्टमेंट्स है तो। नहीं है तो जो एवरेज है वही एफएमपी, जो नॉर्मल है वही एफएमपी है। सही ना? अगर तुम्हें कुछ नहीं बोला, जैसे देखो हम लोगों ने यहाँ पर ए बी सी वाले केस में कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं किया था हम लोगों ने, तो यहाँ क्या माने हम लोग, यहाँ हम लोग माने कुछ एडजस्टमेंट नहीं है, जो दिया हुआ है वही हमारा एफएमपी है। बट अगर हम लोगों को ये बोल देता है कि नहीं ये सब कुछ एडजस्टमेंट करना बाकी है अभी, इन सब का फिट ऐसे ऐसे करके आया, उसके बाद ये प्रॉफिट दिख रहा है, तब तो हमें अब रिमूव करना पड़ेगा। तो क्या ये चीज जो हमने एवरेज में किया, बिकॉज वो यहाँ पर जो भी जहां पर एडजस्टमेंट आया वहां पर आ गया एवरेज प्रॉफिट, सिंपल एवरेज आ गया, तो क्या ये वेटेड में भी होगा क्या? ऑब्वियस सा बात है वेटेड में भी होगा, क्योंकि वहां भी गुडविल ही निकालने भाई हम लोग। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इस वाले प्रॉफिट को कंसीडर करके हम लोग फिर हम लोग इसमें वेट लगाएंगे, 1 2 3 4 5, या फिर जो भी वेट जा रहा है 1 2 3 6 8 कुछ भी ऐसा रहे, वो वेट लगाने के बाद जो आगे वो कंसीडर करेंगे। ये तो आपका दो दो डाउट क्लियर है एकदम सब कुछ? हाँ। ओके ओके चलो पढ़ते आगे हम लोग अब। तो हमारा नेक्स्ट मेथड, जिसमें बहुत ज्यादा कुछ हम लोग आज डिस्कस नहीं करेंगे, बट एक बार शुरुआत करते हैं उसमें, और तब समझ में हम लोग आएगा एवरेज प्रॉफिट जो मैंने आपको स्टार्ट में बोला था कि ये यूज नहीं होता है, क्यों नहीं होता, ये समझ में अपने को अब अच्छी तरह से आएगा। ठीक ना? चलो तो मेरे साथ देखो, हेडिंग दो, सुपर प्रॉफिट मेथड, और ये हेडिंग देने के बाद चुपचाप बैठ जाओ। अब इस एकदम ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है? देखो क्या बात करा हमने, सुपर प्रॉफिट। सुपर मतलब क्या होता है? समथिंग एक्स्ट्रा, बट समथिंग एक्स्ट्रा। हम जब भी बात करते हैं किसी भी चीज में, जब हम लोग वर्ड यूज करते हैं सुपर, मतलब क्या होता है कि जो हमें नॉर्मली जो चीज लग रहा है उससे कुछ एक्सेस है इसमें, तब हम लोग बोलते हैं ना सुपर। ठीक है? जैसे कमेंट करते हैं सुपर पिक मतलब क्या भाई, कि जो नॉर्मली लगता है इससे बहुत अच्छा लग रहा है अभी। तो वैसे यहां पर सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या है, कि जो जनरली जो अर्न होता है उससे ये ज्यादा है। कितना ज्यादा वो तो निकाल लेंगे हम लोग अपन अभी। ठीक ना? तो जब बात कर रहे हैं सुपर, सुपर का मतलब क्या, जो तुम ऑन एन एवरेज, जो तुम ऑन एन एवरेज अर्न कर रहे हो, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मली, नॉर्मल प्रॉफिट क्या है? नॉर्मल प्रॉफिट कितना बताते हो, तो हम कैसे बताते हैं, क्या मान लो कि मैं ना अभी पूरा बिजनेस चला के मैं मान लो साल का कमा रहा हूँ 6 लाख रुपया, बट यही बिजनेस इतना रुपया लाएगा कोई और करता अगर ना, वो कमाएगा 5 लाख रुपया। इसका मतलब एक्सेस कितना कमा रहा हूं मैं, ये है 1 लाख का हमारा सुपर गुडविल, नहीं सुपर प्रॉफिट। क्लियर है चीज? तो ये क्या हमारा सुपर प्रॉफिट। देखो अब यहां पर मेरा ये बोलना कि मैं जो भी कमा रहा हूं सब कुछ गुडविल है, ऐसा नहीं है भाई। क्या बाकी लोग नल्ले बैठे कुछ नहीं कमा रहे क्या? बाकी लोग बेकार है सब के सब? नहीं भाई ऐसा नहीं है, बाकी लोग तो कमा ही रहे हैं, बट इतना ही रुपया लगाकर, इतना ही टाइम देकर, इसी तरह का सेम नेचर का बिजनेस करके, जो लोग 5 लाख रुपया साल कमा रहे हैं, मैं कमा रहा हूं वहां पर कितना, 6 लाख। तो ये 1 लाख मेरा सुपर प्रॉफिट है, ये 1 लाख मेरा एक्सेस प्रॉफिट है। अब अगर तुम बोलते इसमें नंबर ऑफ परचेस 3 है, तो मैं बोलूंगा हाँ 3 लाख का ये क्या है, ये 3 लाख का गुडविल है। तो ये गुडविल सही मायने में यूज करने लायक है, सिंस ये एवरेज पे इनटू कर देना ये सही नहीं, क्योंकि बाकी लोग भी तो अर्न कर ही रहे। मतलब मैं तुम्हें बोल रहा हूँ कि आप अगर मेरे कंपनी को एक्वायर नहीं करते हो, आप मेरे नाम को यूज नहीं करते, तो आप कुछ भी नहीं कमा सकते। मतलब मेरा पूरा का पूरा सब कुछ गुडविल ही है, ऐसा नहीं है। ठीक ना? तो क्यों? क्योंकि हमें यहाँ पर ये 5 लाख भी जनरली लोग कमा ही रहे हैं। तो सुपर का मतलब क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। क्लियर है ये चीज? तो गुडविल कैसे निकालेंगे हम लोग यहाँ पर, गुडविल देखो कैसे निकालेंगे हम लोग, जब हम लोग बात करेंगे गुडविल के लिए। ठीक है? अच्छा एवरेज प्रॉफिट का अभी हमने नोट्स नहीं लिखा है, दोनों एक साथ लिख लेंगे नोट्स, ठीक है ना, नेक्स्ट क्लास में, एवरेज प्रॉफिट और सुपर प्रॉफिट का। ठीक है? ये बस समझो कॉन्सेप्ट को। ठीक है? अभी कोई कुछ कॉपी मत करना यहाँ से, मैं लिखवाऊंगा सब कुछ, बस अभी देखो। तो कैसे क्या हुआ यहाँ पर देखो, सुपर प्रॉफिट इनटू व्हाट, टू नंबर ऑफ ईयर्स जस्ट। एकदम सही, कोई डाउट थोड़ा सा भी एकदम? नहीं नहीं सर ठीक है, ओके 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 चलो।
तो नंबर ऑफ परचेज सब में दिया रहेगा, सुपर कैसे निकालना हमें, तो सुपर प्रॉफिट हमें ऐसे निकालना है, एवरेज प्रॉफिट माइनस व्हाट, नॉर्मल प्रॉफिट। ओके, इसका मतलब हमने जो मेथड सीखा एवरेज प्रॉफिट वो हमारा बेकार नहीं किया, बिकॉज एवरेज प्रॉफिट तो हम वहीं से निकालेंगे। सर यहाँ पर भी वही सब कुछ करके आएगा क्या, वो एफएमपी, हाँ, फ्यूचर मेंटेनेंस प्रॉफिट लेंगे, बिकॉज बार बार बोल रहे गुडविल निकाल लेना हम लोग, तो क्या लेंगे हमेशा हम लोग एफएमपी, ठीक है, अनलेस कुछ नहीं बोलते क्या मानेंगे, जो गिवन है वही एफएमपी है। तो एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। अच्छा, तो ये निकालना अपने को आता है सर, ये कैसे निकालेंगे हम लोग, ओके चलो लिखते हैं इसको भी कैसे निकालेंगे, अभी कॉपी नहीं करना है कुछ भी, ये बस समझना है। ये कैसे होगा, तो नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकालना हमें, देखो सबसे पहले मैं क्या पूछूंगा कि आप कितना रुपया बिजनेस में इन्वेस्ट कर रखे हो, मतलब कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है आपका बिजनेस में, आपका कितना रुपया लग रखा है, कैपिटल कितना आपका एम्प्लॉयड है बिजनेस में, ये बताओ आप मेरे को, और इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। इसका मतलब क्या है कि इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जिसमें आप बिजनेस कर रहे हो, इसी तरह का बिजनेस अगर कोई और कर रहा है तो वो जनरली कितना कमा रहा है। तो मैं अगर बात करता हूँ कि अगर इस बिजनेस में 10 लाख रुपया लगाकर लोग जनरली यहाँ पर 10% कमा ले रहे हैं, तो मैं क्या बोलूंगा कि 1 लाख तो इसका नॉर्मल प्रॉफिट है, मतलब आपने 10 लाख रुपया लगाया है, नॉर्मली कोई भी इस बिजनेस को करेगा 10% कमा ही लेगा। तो अगर 1 लाख आप कमा रहे हो अगर आप भी, तो आपका काहेगा गुडविल भाई, आप भी उतने कमाओ जितना लोग कमा रहे हैं, तो गुडविल फिर कैसा हुआ। अब क्या बात है यहाँ पर समझो, तुम्हारा एवरेज कितना आ रहा है, तुम्हारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 1 लाख 30। हाँ, अब ये हुआ ना बात कि अब जो ये एक्सेस है ना 30, ये मेरा सुपर प्रॉफिट है, तो मैं क्या बोलूंगा सुपर प्रॉफिट में कि भाई 1 30 ये मेरा एवरेज है, और लोग कितना कमा रहे हैं, इसी नेचर ऑफ सेम नेचर ऑफ बिजनेस में अगर लोग अगर इन्वॉल्व हैं इतना रुपया लगाकर, तो लोग तो सिर्फ 1 लाख कमा रहे हैं, तो दिस 30,000 इज माई सुपर प्रॉफिट, अगेन दिस इज नॉट आवर गुडविल, दिस इज आवर व्हाट, सुपर प्रॉफिट, ठीक ना। तो ये हमारा सुपर प्रॉफिट है। अब कैसे इसमें निकाले गुडविल हम लोग, तो गुडविल के लिए क्या करेंगे इसमें हम लोग, 30,000 इंटू, मान लो 3 है तो 3 years परचेस 90,000, क्लियर है एकदम, जी सर। चलो एक काम करो, इस एग्जांपल को लिखो, मैं बोल रहा हूँ लिखो पहले एग्जांपल, और फिर इसको कॉपी करना, ठीक, 4 होगा शायद ना, ठीक है, लिखो, कंप्यूट गुडविल बेस्ड ऑन 3 years परचेज ऑफ पर प्रॉफिट, ठीक है। इन्फॉर्मेशन क्या क्या हमें दिया, इन्फॉर्मेशन है हमारे पास एवरेज प्रॉफिट सब में निकाल के दे रखा हमें, तो ये एवरेज क्या मान रहे हैं हम लोग कि ये भी हमारा एफएमपी है 130, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ये 10% है, और कैपिटल एम्प्लॉयड ये हमारा 10 लाख है, डन। चलो 3 years परचेज है, सुपर प्रॉफिट, तो सबसे पहला क्या करो, सबसे पहला निकालो नॉर्मल प्रॉफिट, जो कैसे आएगा, 10 लाख इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक ना। 10,000 क्या हमारा, सॉरी 10 लाख क्या हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना है ये 10%, तो 1 लाख क्या हो गया नॉर्मल हमारा प्रॉफिट, ठीक है। तो सुपर प्रॉफिट कैसे निकालेंगे,
1.30 अपन कमा रहे हैं, ठीक है, माइनस 1 लाख जनरली लोग कमा सकता है यहाँ से, तो 30,000। और अगर बात करें गुडविल का, तो 30,000 इन टू वर्ड 3, क्योंकि 3 years परचेज था, ठीक ना। चलो पहले इसको कॉपी करो, सर नोट्स लिखवा दूंगा, पहले ये कॉपी कर लो। डन। चलो ये छोटा सम करते हैं इसके ऊपर, ठीक है। देख लो क्या दिया यहाँ पर, ध्यान से देखो। एक्स वाई लिमिटेड पार्टनरशिप फर्म अर्न प्रॉफिट ड्यूरिंग द पास्ट 4 years एज फॉलोस। क्या क्या, 42, 46, 52 एंड 46, 500। ओके, firm has total asset worth 82,000 and its current liability includes only cater 12,800। सर ये क्या दे दिया, समझेंगे ना, ठीक है। द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना, 10%। डिटरमिन द वैल्यू ऑफ गुड ऑन द बेसिस ऑफ 2.5 year परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। तो देखो हमें कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत बार सब में नहीं रहेगा, बहुत बार क्या नहीं रहेगा, समझ लो हर बार हमें फाइंड आउट करना रहेगा, कैलकुलेट करना पड़ेगा खुद से, ठीक है। तो अभी ये एक बहुत ईजी सम है, इसलिए क्या नॉर्मली क्या समझ रहे हम लोग, एसेट्स माइनस लायबिलिटी इक्वल टू क्या होता है हमारा, इतना कैपिटल लगा है बिजनेस में, ये करते हैं ना नॉर्मल, बचपन सीख रहे हम लोग अकाउंटिंग इक्वेशन, क्या था, क्या बोलते थे हम लोग कैपिटल के लिए, कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे करेंगे हम लोग यहाँ पर, जो भी हमारा एसेट्स दे के रखा है ना, माइनस व्हाट, लायबिलिटी, ठीक है, मिल जाएगा हमें कैपिटल कितना लगा हुआ है। ओके ओके, तो कितना क्या है कैपिटल हमारा, तो एसेट्स हमें पता है, सर कैपिटल लायबिलिटी सारा लेस करेंगे या करंट, फिलहाल अभी करंट समझे हम लोग, क्या कैसे, अभी बहुत सारा चीज़ में हम लोग सीखना है, हमारा पूरा डिस्कशन होगा कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे कैलकुलेट होगा, ठीक है ना। इसके लिए नेक्स्ट क्लास रुकना पड़ेगा हम लोगों को, और वहाँ पर हम लोग पूरा आधा से ज़्यादा हमारा क्लास सिर्फ इसी में जाएगा, कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे हैं, ठीक है ना। चलो अभी समझ लो, एसेट हमारा लायबिलिटी दे रखा है, उसको हम लोग यूज अभी कर ले रहे हैं, ठीक है। और लायबिलिटी कौन सा, फिलहाल करंट, ठीक है। तो 82 ये रहा, और 12,800 इसको माइनस करके निकाल लेते हैं, तो 82 माइनस 12,800, 69, ठीक है। तो ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, इस पे नॉर्मल प्रॉफिट अगर हम लोग निकालना चाहें तो आराम से निकाल सकते हैं हम लोग, 69, 200 इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो हमें सम में दे रखा है, कितना परसेंट था, 10%, ठीक है। तो 6,920 डन। तो ये इतना रुपया लगाकर 10% कोई भी कमा सकता है, ठीक है सर। हम लोग क्या कमा रहे हैं, एवरेज प्रॉफिट, कितना एवरेज प्रॉफिट, तो आ जाओ, 42, 46, 40। सर ये एफएमपी है क्या, हाँ कुछ नहीं बोला है ना, तुम लोग क्या मानेंगे, ये हमारा
FMP है +52 +46 500। चलो, तो डिवाइडेड बाई 4, ये हमारा आ रहा 44,125। समझ लो लेवल। सुपर प्रॉफिट अगर निकालते हैं अपने, अगर यहाँ पर अच्छा खासा अमाउंट में लोग कमा पा रहा है यहाँ से सिर्फ 6,920, और अपने कितना अर्न कर रहे हैं यहाँ पर 44,125। मतलब हम लोग एक्सेस अर्न कर रहे हैं 37,205, सही ना। उसके बाद अगर गुडविल निकाले अगर, तो गुडविल कितना आता है, कितना ईयर परचेज था, 2.5 ना, 2.5 ईयर का। $93,102.5, दिस इज आवर गुडविल। ठीक है, कर लो कॉपी इसको। सर नोट्स इसका नहीं लिखवा है, लिखवा देंगे नेक्स्ट क्लास में इसको हम लोग। ये कर लो, अभी आ जा रहने देंगे यहीं पर हम लोग। नेक्स्ट क्लास में इसका हम लोग पूरा नोट लिखेंगे, एक तो हमारा एवरेज प्रॉफिट का, दोनों सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज, और फिर हम लोग लिखेंगे नोट्स हम लोग सुपर प्रॉफिट का। पहले हम लोग सीखेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते कैसे, और इकट्ठे नोट्स हम लोग सबको हम लोग, ठीक है ना। चलो। ओके, तो हम लोग क्या समझ रहे अभी, आई होप हाँ तो सबका हो गया और सबको अच्छे समझ में भी आया है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। फिलहाल यहाँ तक पढ़ के रखना, और नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करने से पहले ये सब पढ़ लेना, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्लास जब भी मिलेंगे हम लोग, ये सब पढ़ के मिलना है सब कुछ, ठीक है। चलो बाय बाय।